नमस्कार साथियों, मैं आकृति लोधी लाल्टन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट 4 है मध्य प्रदेश का भूगोल, उसे जो है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी कुछ क्लासेस जो हैं हो गई हैं और कुछ टॉपिक बाकी हैं जिनकी क्लास हम जो है लगातार कर रहे हैं। तो आज हमने पिछली क्लास में जो है मध्य प्रदेश में वन और वनोपज को कवर किया था। और देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में लगभग किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो वो वनों का वर्गीकरण पूछता है, या फिर कुछ जो हमारे प्रमुख वन उत्पाद हैं उनके बारे में प्रश्न पूछेगा, या फिर हमारी वन से संबंधित जो नीतियां हैं या योजना है या पुरस्कार हैं। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण और हमारा टॉपिक हो जाता है मध्य प्रदेश की जो लेटेस्ट रिपोर्ट होती है। ठीक है, जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा जो है ये जारी की जाती है। देखिए, ये हमारा टॉपिक है वन एवं वनोपज, और इसमें जो है आज हम मध्य प्रदेश की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये हमारी 1987 से प्रकाशित हो रही है, और प्रति 2 वर्ष में, ठीक है, प्रति 2 वर्ष में जो है ये प्रकाशित होती है। इससे पहले हमारी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट का जो नाम था हमारी, ये 2021 की रिपोर्ट थी, और अभी जो है 2023 की रिपोर्ट है। ये कब प्रकाशित हुई थी? हमारे 2024 में प्रकाशित हुई थी। अभी जो है जब तक हमारी अब नई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इसी रिपोर्ट से जो है बार बार प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम इस क्लास में जो है मध्य प्रदेश जो वन रिपोर्ट है उसे हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जो अभी लेटेस्ट वन रिपोर्ट है ये दिसंबर 2024 में जो है जारी की गई थी, और इसमें जो है मध्य प्रदेश के कितने ज़िले शामिल किए गए थे? मध्य प्रदेश के जो है ये 52 ज़िले शामिल थे। कितने ज़िले शामिल थे इसमें? मध्य प्रदेश के जो है कुल 52 ज़िले इसमें शामिल थे, और 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में जो है ये जारी की जाती है। जब हम इसमें जब ये रिपोर्ट जारी होती है तो इसमें जो है भारत का डेटा, भारत के प्रत्येक राज्य का डेटा जो है जारी होता है। तो जब हम इस रिपोर्ट में देखें तो हम पहले भारत का कुल जो वन और वृक्ष आवरण है, मतलब भारत का जो है पूरा ट्री और फॉरेस्ट जो एरिया है, ये देखते हैं ये कितना है। तो ये हमारा जो है 8,27,335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो है हमारे भारत में वन है, और ये पूरे भारत का हमारे 25.17% एरिया कवर करता है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे भारत में जो है वन क्षेत्र है, और ये भारत के 25.17%, मतलब लगभग 25% एरिया पे हमारे भारत में जो है वन है। और जब भारत के 25% एरिया पे वन है, तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वो इस 25% एरिया में जो है सबसे ज़्यादा योगदान रखता है। हमारी मध्य प्रदेश में जो है भारत के सर्वाधिक वन जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने भारत में देखा, भारत के लगभग 25% भूभाग पे वन है। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे उसके पहले हम देखते हैं कि प्रदेश का जो टोटल एरिया है ये कितना है। ये 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 30,82,52 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है। और इस एरिया पे जो है, इस एरिया के 85,724 वर्ग किलोमीटर एरिया पर जो है हमारा फॉरेस्ट है। ठीक है, हमारे वन है। और ये कितना, ये मान के चलो जो 30,82,52 हमारा 100% है, तो इस 100% पे ये हमारा हो जाता है 27.81%। ठीक है, 27.81%, लगभग 28%। ठीक है, 27.81% पे हमारे मध्य प्रदेश में वन है। ठीक है, और ये भारत में जो है सर्वाधिक वन जो है हमारे मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत में हमने देखा टोटल जो है फॉरेस्ट कवर कितना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल पे, जो कि भारत के 25.17% एरिया कवर करते हैं। और मध्य प्रदेश में हमने देखा 85,724 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का 27.81% एरिया कवर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए ये हमारा 25 है और मध्य प्रदेश में हमारा 27.81%, लगभग 28%। ठीक है, फिर हमने देखा कि
मध्य प्रदेश में 85,724 वर्ग किलोमीटर एरिया पे जो है हमारे टोटल जंगल हैं, ठीक है, वन है। ये तो अभी हैं वर्तमान में, पर मध्य प्रदेश का जो रिकॉर्डेड एरिया है कि इतने पे वन मतलब होंगे या थे या होंगे, जो भी मतलब प्रशासन के रिकॉर्ड में जो हमारा रिकॉर्डेड एरिया है वो कितना है, 94,689 वर्ग किलोमीटर। कितना है, यहाँ लिख देते हैं, ये है 94,689 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है ये रिकॉर्डेड है कि इस पे वन होगा। पर अभी वर्तमान में इस 94,000 में से कितने प्रतिशत भूभाग पे वन एग्जिस्ट कर रहा है, 85,724। देखिए इसमें जो है आपको 85,724 भी याद रखना पड़ेगा, 85,724, और ये 27.81% होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि रिकॉर्डेड एरिया कितना है, 94,689, ठीक है, जो कि कितने प्रतिशत होगा हमारे मध्य प्रदेश का, ये 30.72% होगा। कितना होगा, 30.72%, ठीक है। मध्य प्रदेश का हमने रिकॉर्डेड एरिया देखा 30.72%, इसका मतलब लगभग 31%। और हमने पिछले क्लास में एक योजना पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत जो है हमें मध्य प्रदेश के 33% भूभाग पे जो है वन होना चाहिए। तो 33 में से रिकॉर्डेड कितना है, 30, लगभग 31% रिकॉर्डेड है, और उसमें से जो है लगभग हमारे 28% पे वन अभी है, 27.81%, ठीक है। फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश का जो है वन के मामले में पहला स्थान है। अब जब मध्य प्रदेश का पहला स्थान है तो फिर दूसरा और तीसरा स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान हमारे अरुणाचल प्रदेश का है, किसका, अरुणाचल प्रदेश का जो है दूसरा स्थान है। उसके बाद तीसरा स्थान हमारे किसका है, महाराष्ट्र का, ठीक है। तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा जो है हमारा महाराष्ट्र का स्थान है। अब हम देखिए भारत और मध्य प्रदेश का जो टोटल ट्री और फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट एरिया और ट्री एरिया ये हम कवर करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, इनका हम तुलना तुलना करके देखते हैं। ये हमारे भारत में जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो है टोटल जंगल है, और हमारे मध्य प्रदेश में 85,724 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो है जंगल है। फिर ये हमारे भारत का कितना प्रतिशत है, 25.17%, और ये 85,724 हमारे मध्य प्रदेश का जो है 27.18%, ठीक है। कितना, 27.18%। यहाँ पर हमें 25 देखने को मिलता है और यहाँ पर जो हमें 27 देखने को मिलता है, ठीक है, भारत और मध्य प्रदेश का कंपैरिजन। फिर उसके बाद देखिए ये तो हमारा टोटल जंगल है। अब इस टोटल जंगल में जो है एक हमारा होता है ट्री, कि ट्री एरिया कितना है, मतलब शुद्ध मतलब जो वृक्ष हैं उन्हें कितना कवर करके रखा है, और टोटल फॉरेस्ट में जो है टोटल फॉरेस्ट कितना है, ठीक है। तो जब हम फॉरेस्ट कवर देखते हैं, भारत का फॉरेस्ट कवर देखते हैं, तो ये हमारा निकल के आता है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। कितना, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे भारत का 21.76% है, ठीक है। और जब हम मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो 77,073 वर्ग किलोमीटर। कितना, 77,073 वर्ग किलोमीटर जो है ये हमारी मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट कवर है। कितना है, 77,073, ठीक है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, 25%। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, 27% जो है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है। अब इस 27 में से जब हम 25 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2%, ठीक है। तो ये बचा हुआ 2.80% क्या है, ये हमारा ट्री कवर है, ठीक है, कि ट्री ने जो है कितना एरिया कवर करके रखा है। तो बाकी 27 में से 25 तो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, और बाकी का बचा हुआ 2.80% ये हमारा ट्री एरिया है, ठीक है। ये इस मध्य प्रदेश का ये ट्री एरिया कितना है, 8,651 वर्ग किलोमीटर। कितना, 8,651 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जब हम इसी में भारत की बात करें तो भारत का जो टोटल ट्री कवर है ये 1,12,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि 3.41% भूभाग। कितना, 3.41%। तो देखिए मध्य प्रदेश के आपको सारे डेटा याद रखने हैं, और ये वाले डेटा तो आपको भारत के भी याद रखने हैं। भारत में जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर एरिया पे वन है। वन में जो आपको जो है ट्री भी मिल जाएंगे, और ट्री कवर भी मिल जाएगा, और फॉरेस्ट कवर भी, ठीक है, जो कि कितने, भारत के 25.17% भूभाग पे है, भारत के 25। और जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का हमारा 27.81% भूभाग पे ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश का एरिया कितना कवर करेगा, ये 85,000
724 वर्ग किलोमीटर। और इस 85,724 वर्ग किलोमीटर में से जो है 77,073 वर्ग किलोमीटर हमारा फॉरेस्ट कवर है और 8,651 हमारा ये ट्री कवर है। ठीक है, ये कितना प्रतिशत है? 25% हमारा फॉरेस्ट कवर है, 2.8 प्रतिशत या 8% हमारा ट्री कवर है। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ, क्षेत्रफल वाइज सर्वाधिक वन कहाँ है और परसेंटेज वाइज सर्वाधिक वन कहाँ है। और इसी ऐसे हम देखेंगे कि क्षेत्रफल वाइज जो है न्यूनतम वन कहाँ है और क्षेत्रफल वाइज जो है न्यूनतम प्रतिशत में वन कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा सर्वाधिक वनावरण है किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन हमारे मध्य प्रदेश में हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज्यादा वन हमें बालाघाट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? बालाघाट में। कितना? 4,921 वर्ग किलोमीटर एरिया पे। 4,921 वर्ग किलोमीटर एरिया पे जो है हमें बालाघाट में जो है वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि बालाघाट का कितना कवर करता है? लगभग 53% एरिया, मतलब आधे से ज़्यादा बालाघाट का जो एरिया है उसमें हमें सबसे ज़्यादा हमें वन देखने को मिलते हैं। फिर बालाघाट जो है प्रथम स्थान पे है किसमें? क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद दूसरे स्थान पर है हमारा छिंदवाड़ा। ठीक है, दूसरे स्थान पर हमारा छिंदवाड़ा है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरे स्थान पर बैतूल है। बैतूल में तीसरे सर्वाधिक वन हमें देखने को मिलते हैं। चौथा जो है हमारा मंडला है। ठीक है, तो ये चार तो है, आपको याद रखने ही है क्योंकि आपसे क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। ठीक है, ये हमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और मंडला, आप जैसे भी इनको याद रखना चाहें, BCBM। ठीक है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। और जब हम प्रतिशत की बात करें, ये हमने क्षेत्रफल के आधार पे देखा, अब हम देखते हैं प्रतिशत के आधार पे। तो प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा वन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें उमरिया में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? उमरिया में। प्रतिशत के आधार पे कितने प्रतिशत? 55%। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे बालाघाट में है, पर बालाघाट में 53% है। ठीक है, बालाघाट में हमें कितना 53% देखने को मिलता है, इसीलिए ये दूसरे नंबर पे है। और उमरिया में 55%, इसीलिए जो है ये हमें पहले पहले नंबर पे है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है श्योपुर। ठीक है, श्योपुर में जो है 52% वन है। कितने? 52%। और उसके बाद मंडला जो है हमारा 46% वन, ये हमारे चौथे नंबर पे आता है। अब आपसे प्रश्न वो पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में जो है 50% से अधिक वन आवरण है। ठीक है, कितने जिलों में? तो हमारे 3 जिलों में जो है 50% से अधिक वनावरण है। ठीक है, 3 जिलों में जो है 50% से बने अधिक जो है वनावरण है, 3 जिलों में। ठीक है, 3 जिले कौन कौन से हैं हमारे? एक हमारा उमरिया है, उसके बाद दूसरा हमारा बालाघाट है, तीसरा जो है हमारा श्योपुर है। यहाँ पर जो है हमें इन 3 जिलों में 50% से अधिक वन देखने को मिलते हैं। उमरिया में 55, बालाघाट में 53 और श्योपुर में 52%। उसके बाद हमारे मंडला में जो है 46% वन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल में और प्रतिशत में। अब हम न्यूनतम वनावरण देखते हैं क्षेत्रफल और प्रतिशत में। ठीक है, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल और प्रतिशत में जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो साजापुर है, साजापुर में न्यूनतम वनावरण है। कितना? मात्र 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो है साजापुर में हमें वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, मात्र 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। फिर दूसरा नंबर पे हमारा आता है उज्जैन। उज्जैन में जो है साजापुर से थोड़े से ज़्यादा वन है। कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। ठीक है, कितने? 42 वर्ग किलोमीटर। फिर जब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, मतलब आगर मालवा में उज्जैन से भी थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और निवाड़ी, निवाड़ी में फिर थोड़े से और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हमारे साजापुर में क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन है कितना? 29 वर्ग किलोमीटर साजापुर। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रतिशत के आधार पे। जब हम प्रतिशत के आधार पे बात करेंगे
तो न्यूनतम बनावरण प्रतिशत के आधार पे हमें देखने को मिलेगा उज्जैन में कितना, 0.69%, ठीक है, 0.69% उज्जैन में देखने को मिलेगा। और उसके बाद शाजापुर में देखने को हमें मिलेगा 0.84%। उसके बाद हमारा आगरमालवा एज इट इज़ तीसरे स्थान पर रहेगा। और उसके बाद आ जाता है हमारा रतलाम, ठीक है। रतलाम में 2.45% वन देखने को मिलते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको किस किस को एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, आपको बालाघाट याद रखना है, ठीक है। ओके, आपको बालाघाट याद रखना है। बालाघाट में क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन है। उसके बाद आपको उमरिया याद रखना है। उमरिया में जो है प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा वन है, 55% उमरिया में है, ठीक है। फिर आपको शाजापुर याद रखना है। शाजापुर में क्षेत्रफल के आधार पे न्यूनतम वन है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है उज्जैन। उज्जैन में प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन है। देखिए शाजापुर उज्जैन में जो है आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आपको याद रखना है जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम क्षेत्रफल लिखते हैं एस, एस से स्टार्ट करते हैं। जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऐसा हमारा क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो एस से आता है हमारा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के आधार पर हमारे सबसे कम वन कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे शाजापुर में, ठीक है। ये हमें शाजापुर में देखने को मिलेंगे। तो जब क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम की बात होगी तो हम कहाँ जाएंगे, एस से हम शाजापुर पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम परसेंट की बात करेंगे। जब हम परसेंट की बात करेंगे, प्रतिशत की बात करेंगे, तो ये फिर हमें उज्जैन में देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आपको शाजापुर याद हो गया तो उज्जैन तो अपने आप आपको याद आ ही जाएगा कि जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम शाजापुर की बात करेंगे। पर अगर हम परसेंट की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद शाजापुर के अलावा जो बचता है वो हमारा उज्जैन। देखिए शाजापुर में जो है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे कम है। शाजापुर के बाद दूसरा स्थान उज्जैन का आता है। जब हम प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत उज्जैन में है, उसके बाद दूसरा स्थान हमारा शाजापुर का आता है। तो ये जो है आप याद रखिए, क्षेत्रफल से हमारा शाजापुर और फिर उसके बाद हमारा उज्जैन अपने आप याद आ जाएगा। और आगर मालवा जो है हमारा दोनों में प्रतिशत के आधार पे भी और क्षेत्रफल के आधार पे भी दोनों में हमारा तीसरा स्थान रख रहा है, ठीक है। अगर आपसे क्रम भी पूछा ना तो 1 2 3 इनमें से आपको तीनों के क्रम जो है मालूम होंगे, क्षेत्रफल शाजापुर उज्जैन आगरमालवा, प्रतिशत में उज्जैन शाजापुर और आगरमालवा, ठीक है। चौथा भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, निवाड़ी और रतलाम। और सर्वाधिक वन में बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, और प्रतिशत में जब हम देखेंगे तो उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, ठीक है, ठीक है। फिर वन क्षेत्र में वृद्धि की जब हम बात करेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें भिंड जिले में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे रतलाम और तीसरे नंबर पे हमें निवाड़ी में जो है वृद्धि देखने को मिलती है। अभी हम देख रहे थे ना, तो निवाड़ी और रतलाम यहाँ पे न्यूनतम वन पाए जा रहे हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में जो है थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हमें भिंड में देखने को मिलती है। रतलाम और निवाड़ी आपको फिर भी याद ना रहे, पर भिंड जो है आपको ज़रूर ही याद रखना है। सर्वाधिक वृद्धि हमें कहाँ देखने को मिल रही है, भिंड में, पर रतलाम और निवाड़ी भी याद रखें। और न्यूनतम वृद्धि हमें कहाँ देखने को मिल रही है, न्यूनतम वृद्धि हमें दमोह में देखने को मिल रही है, ठीक है। दमोह के बाद हमारा सागर और सागर के बाद श्योपुर, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि भिंड में और न्यूनतम वृद्धि जो है दमोह में। देखिए भिंड हमारा एकदम ऊपर आ जाता है, भिंड से लगभग नीचे जाओ तो एकदम सीधा नीचे तो नहीं, पर लगभग थोड़ा सा टेढ़ा होकर जो है यहाँ पर हमें दमोह मिलेगा, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि हो रही है हमारे भिंड में और नीचे जो है दमोह है, इसीलिए न्यूनतम वृद्धि हो रही है दमोह में, ठीक है। सर्वाधिक झाड़ियाँ हमें मुरैना में देखने को मिलती हैं और न्यूनतम झाड़ियाँ जो है हरदा में देखने को मिलती हैं। मुरैना में कितनी झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, 263.99 वर्ग किलोमीटर, और हरदा में जो है 3.78 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ, मुरैना में, और न्यूनतम झाड़ियाँ जो हरदा में देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ये डेटा है, मध्य प्रदेश में जो है 609 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। कितना है, 609 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद
जो ग्रीन इंडिया मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत जो है कार्बन सिंक को बढ़ाना है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये इम्पॉर्टेंट अभी जो है चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है। ये 2024 में ये लाया गया है और इंदौर ने जो है इसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, अंकुर योजना जो है ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बांस उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का जो है दूसरा स्थान है। ठीक है, देश में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश में बांस उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक है। चलिए, इस रिपोर्ट में जो है हमारा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो है भारत का 25.17% 17% भूभाग पे हमारा जो है ट्री और फॉरेस्ट कवर है, और 21.76% पे हमारा फॉरेस्ट कवर है, और 3.41 पे जो है ट्री कवर है। ऐसे हम मध्य प्रदेश का देखते हैं 85,724, आपको याद रखना है 85,724 पे जो है हमारा ट्री और फॉरेस्ट एरिया है, जो कि मध्य प्रदेश का 27.81% भूभाग है। और 77,073 85,724 आपको जो है ये दोनों याद रखने हैं, 85,724 और 77,073। उसके बाद 8,651, ये हमारा मध्य प्रदेश का आंकड़े, ये आपको याद रखना है। फिर उसके पास सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। और प्रतिशत के आधार पे उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। और न्यूनतम वन आवरण हमने याद किया था क्षेत्रफल के आधार पर शाजापुर में मिलेंगे। उसके बाद उज्जैन, आगरमालवा। और प्रतिशत के आधार पर उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा। ठीक है, यहाँ से जो है आप देख लीजिएगा 26 अप्रैल में यहाँ से आपको जो है 100% यहाँ से प्रश्न मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा वंशीयता में वृद्धि हमें भिंड में देखने को मिलती है, और न्यूनतम जो है हमें दमोह में देखने को मिलती है। सर्वाधिक झाड़ियाँ हमें मुरैना में देखने को मिलती हैं, और न्यूनतम जो है हमें हरदा में देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में जो कार्बन स्टॉक है ये जो है 609 मिलियन टन है। ठीक है, 609 मिलियन टन है। और यहाँ पर जो है हम जो 2021 की रिपोर्ट थी हमारी, है ना, और अभी जो हम आज हमने रिपोर्ट पढ़ी है 2023 की रिपोर्ट, है ना, इसमें जो है हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का यहाँ पे हम ट्री और फॉरेस्ट कवर दोनों देखते हैं, फिर उसके बाद हम ट्री कवर देखेंगे, और उसके बाद जो है हमारा फॉरेस्ट कवर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा 85,724 वर्ग किलोमीटर, 85,724 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है अभी हमारे वर्तमान में वन है। ठीक है, जो कि कितना प्रतिशत हो रहा है? ये हमारा हो रहा है 27.81%। ठीक है, इतना ही हो रहा है। और इसमें से जो है टोटल हमें फॉरेस्ट कितना देखने को मिल रहा है? फॉरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है 77,073 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना ही मिल रहा है 77,073 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितने प्रतिशत के बराबर है? ये हमारा बराबर है 25% के। ठीक है, और जब हम ट्री की बात करेंगे, मतलब वृक्ष आवरण की बात करेंगे, तो ये हमें कितना देखने को मिल रहा है? ये हमें देखने को मिल रहा है 8,165 ना, इतना ही है। ओके, 165 नहीं, 651। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है 8,651 वर्ग किलोमीटर। और ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा? ये होगा हमारे 2.81% के बराबर। ठीक है, क्योंकि 25% ये है, बाकी का बचा हमारा 2% ये है। ये हमारे 2023 के आंकड़े हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 2021 में क्या स्थिति थी, और 2021 से 23 पे पहुंचने में क्या कुछ कमी आई है या कोई वृद्धि हुई है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो 2021 की जब हम बात करेंगे तो 2021 में क्या स्थिति थी? यहाँ पे जो है 85,000 की जगह यहाँ पर जो है 86,335,
या आपको आप इसे जो है मोटे हिसाब से जो है 336 लेके चले। 85,336 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे जो है 2021 में फॉरेस्ट थे। इसका मतलब क्या हुआ, 85,000 से कितना हो गया, सॉरी 86,000 से 85,000 हो गया, इसका मतलब है कमी आई है। ठीक है, अब ये कमी कितनी आई है, ये कमी हमारी जो है ये 612, या आप इसको मान के चलें लगभग 613 वर्ग किलोमीटर एरिया में कमी आई है। और ये 613 हमारे कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 0.71% क्षेत्र पे जो है क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, 2021 की तुलना में 2023 में जो है 613 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.71% पे जो है कमी आई है। फिर हम अब हम बात करते हैं जो है वृक्ष आवरण की बात करें। वृक्ष आवरण की जब हम बात करेंगे तो अभी हमारा वृक्ष आवरण कितना है, 8,651। ओके, यहाँ एक नहीं लिखा हुआ है, 8,651 वर्ग किलोमीटर। तो 2021 में कितना था ये 8,651 वर्ग किलोमीटर, ये 2021 में जो है ये था 8,891। कितना था, 8,891 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, 8,891 वर्ग किलोमीटर था। अब 8,891 से 8,651 बचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कमी आई है। कितनी कमी आई है, ये हमारी कमी आई है 240। ठीक है, लगभग 240 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है, जो कि कितने प्रतिशत के बराबर है, 0.47% के बराबर है। ठीक है, कितना, 0.47% के बराबर है। फिर हम फॉरेस्ट की बात करें तो अभी हमारा फॉरेस्ट कितना है, 77,073 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 77,073 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, जो कि अभी हमारे 25% के बराबर है। ये पहले कितना हुआ करता था, ये हमारा पहले हुआ करता था 77,444, या इसको आप कहें 445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 77,445 वर्ग किलोमीटर ये हुआ करता था। 77,445 से जो है ये 77,073 मतलब इसमें भी जो है कमी आई है। ठीक है, इसमें भी कमी आई है। अब कितनी हमें कमी देखने को मिलती है, इसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है, और इसमें जो कमी हमें देखने को मिल रही है ये हमें मिल रही है 371 वर्ग किलोमीटर में, ये हमें कमी देखने को मिल रही है। और ये कितने प्रतिशत के बराबर होगी ये कमी हमारी जो है, एक सेकेंड रुकिए, ये वाली जो हमारी कमी है ये हमारी होगी 2.71% के बराबर। और ये जो हमारी कमी है ये 0.47% के बराबर। ठीक है, ये हमारा 2021 में इतना वन क्षेत्र था जो कि लगातार कम रहा है, और कम होके जो है 86,000 से 85,000 पहुंचा। 613 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई, 0.71%। ठीक है, लगभग 1% होने वाला था पर हुआ नहीं। ठीक है, फिर अगर हम ट्री की बात करें, ट्री कवर जो है वृक्षावरण, ये 8,891 था, जो कि कम के 8,651 हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसमें 240 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है, कितनी, 2.71% की। फिर फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, वनावरण की बात करें, तो ये 77,445 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 77,073 वर्ग किलोमीटर हो गया है। देखिए आपको याद रखना है 85,724 77,073। ठीक है, 77,073 ये कितने कितने प्रतिशत है, आप 27.81 को याद रखो, और फिर यहाँ पर जो है आप 25 को याद रखो, उसके बाद बाकी का बचा हुआ 2.81% हमारा ये ट्री कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ट्री कवर में भी कमी आई है और फॉरेस्ट कवर में भी कमी आई है। ठीक है, तो ये हमारा जो है थोड़ा सा तुलना थी। ठीक है, 2021 और 23 में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। ये हमारी मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आप लोग बोलें तो भारत की जो
फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसे भी जो है हम एक छोटी सी क्लास में इसी तरीके की क्लास में कवर करा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।